SK स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी। आप SK स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी के प्लेलिस्ट में जाकर क्लास वाइज या सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट को चूज़ कर पढ़ाई आसानी से कर सकते हैं। इस वीडियो में आप क्लास 10 फिजिकल साइंस गैसों के बर्ताव के ऊपर MCQ क्वेश्चंस को समझने जा रहे हैं। ये जो MCQ हैं काफ़ी इम्पॉर्टेंट MCQ हैं, जो एग्ज़ाम्स की दृष्टि से काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। एग्ज़ाम्स में इसी तरह के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए बिन समय गंवाए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वह है निम्नलिखित समीकरण PV = nRT में कौन सी राशि स्थिरांक है, कांस्टेंट है। आप जानते हैं R है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, CGS पद्धति में यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का मान कितना होता है? कितना होता है? 8.31 × 10⁻7 अर्ग पर मोल पर केल्विन। 3 नंबर देखिए, 1 पास्कल बराबर कितना प्रति वर्ग सेंटीमीटर होता है? आंसर है 10। आप जितने भी क्वेश्चन देख रहे हैं उसमें पहले से मैंने रेड में मार्क करके रखा है कि जो आंसर होगा उसको आप देखते ही समझ जाएं। आपको करना क्या है, देखिएगा क्वेश्चंस को, समझिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि बिना नोट डाउन किए आप कुछ दिन याद रख पाएंगे फिर भूल जाएंगे। इसलिए बारंबार देखने के लिए आप कॉपी में लिखकर तैयारी करते जाइएगा। अगर अभी तक आप SK स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। बिल्कुल शेयर करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि इससे आपके परिचय दोस्तों को हेल्प मिलेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। परम स्केल में जल का गलनांक कितना होता है? 273 डिग्री केल्विन। देखिए केल्विन स्केल में डिग्री को लिखा नहीं जाता है किंतु पढ़ा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा 273 डिग्री केल्विन। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। इस क्वेश्चन में डायमेंशंस का जो पावर्स है वो साइड में ही लिखा हुआ है, इसलिए जब आप लिखें तो उस समय ध्यान दीजिएगा कि ml⁻², फिर Tn⁻⁻1, फिर mol⁻⁻1, इस तरह से लिखना है, ठीक है, याद करके रखिएगा। देखिए तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जो है उसका डायमेंशन कितना होता है, तो नंबर 2 को टिक कर लीजिएगा। ml⁻2, T⁻⁻2, n⁻⁻1, mol⁻⁻1, यह होता है सार्वत्रिक गैस स्थिरांक का डायमेंशन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, जिसमें बताया गया है बॉयल के नियम के अनुसार PV कर्व की प्रकृति क्या होती है। जब ग्राफ में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं प्रेशर और वॉल्यूम को, तो उसका जो ग्राफ बनता है और उसकी जो कर्व बनी है उसकी प्रकृति कैसी होती है, कैसे देखने में दिखता है। तो इसका आंसर है आयताकार हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इस चीज़ को याद करके रखिएगा। डायग्राम भी आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। नंबर 7 देखिए, बॉयल के नियम के अनुसार PV P कर्व की प्रकृति कैसी होती है। यह जो इस ग्राफ मिलेगा वह सरल रेखा होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। डायग्राम जब आप ग्राफ बनाते हैं तो उसमें इस तरह का स्ट्रेट लाइन दिख रहा होगा, स्क्रीन पर मैं दिखा रहा हूँ, उसको देख के समझ लीजिए कि स्ट्रेट लाइन बनेगा PV और P कर्व की प्रकृति। फ़ारेनहाइट स्केल में परम शून्य का मान कितना होता है? आंसर है -459.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसको आप कैलकुलेशंस करके भी निकाल सकते हैं। याद रखिएगा वो सारा कैलकुलेशंस, किस तरह से हम लोग फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलेंगे और सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलेंगे, या फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलेंगे, या फिर केल्विन डिग्री सेल्सियस में तापमान को बदलेंगे। नंबर 9 देखिएगा, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, गति के सिद्धांत के अनुसार किस तापमान पर किसी आदर्श गैस का काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा, शून्य हो जाता है? तो 0 डिग्री केल्विन पर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए। गैस का दबाव किस यंत्र से मापा जाता है? आंसर है मैनोमीटर से। गैस समीकरण PV = RT के लिए SI पद्धति में PV की इकाई क्या होगी? जूल पर केल्विन। 12 नंबर देखिए, जल का मोलर मात्रा, मोलर मास कितना होगा? 18 ग्राम। याद कीजिए, हाइड्रोजन के लिए 1, ठीक है, और ऑक्सीजन के लिए 16। तो हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं तो 1 × 2 2, और 16 जोड़ दिए तो 18 ग्राम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 13, 5 मोल हाइड्रोजन गैस की मात्रा कितनी है? 10 ग्राम। ठीक है, H2 तो 5 गुना 2। वास्तविक गैस आदर्श गैस की तरह व्यवहार कब करेगी? जब निम्न दबाव होगा और उच्च तापमान होगा, तभी वास्तविक गैस आदर्श गैस की तरह व्यवहार करती है। याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 को देखते हैं। वास्तविक गैस का व्यवहार आदर्श गैस के व्यवहार से सबसे ज़्यादा विचलन डिविएशन किस स्थिति में होता है? यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये MCQ में भी आता है और 1 वर्ड जो क्वेश्चंस रहते हैं उसमें भी पूछा जाता है। याद रखिए कि उच्च दबाव कर दिया जाए और निम्न तापमान जब रहेगा, तभी वास्तविक गैस का व्यवहार आदर्श गैस के व्यवहार से सबसे ज़्यादा विचलन करेगा, मतलब डिविएट करेगा। याद रखिएगा, जिस तापमान पर किसी भी गैस का आयतन स्थिर दाब पर शून्य हो जाता है उसे क्या कहते हैं? परम शून्य तापमान बोलते हैं। याद करके रखिएगा। 17 देखिए, तापमान, समान तापमान और समान दाब पर सभी गैसों के आयतन में अणुओं की संख्या क्या होती है? समान होती है। एवोगाड्रोस लॉ जानते हैं आप, इस चीज़ को याद करके रखिएगा। एवोगाड्रोस लॉ क्या है, उसी पर आधारित देखिए MCQ क्वेश्चन मिल गया है आपको। नंबर 18 देखिए, सामान्य प्रामाणिक दाब का मान कितना होता है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर STP या NTP जानते हैं, उसमें जो सामान्य प्रामाणिक दाब जो है कितना होता है? 76 सेंटीमीटर का होता है। अगर इसी को हम मिलीमीटर में बोलेंगे तो 760 मिलीमीटर होता है। नंबर 19 देखिए, एवोगाड्रो की संख्या का मान कितना होता है? तो 6.023 × 10⁻23। ज़्यादातर CBSE वाले किताबों में आप देखिएगा 6.022 × 10⁻23 होता है, तो आप 6.023 या 6.022 को लेके कंफ्यूज नहीं होइएगा। जो आप पढ़ रहे हैं उसी चीज़ को लिखिए और तैयारी कीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 को देखिए, गैस के अणुओं का वेग लगभग कितना होता है? 400 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, दीवारों से आके टकराते रहती है जब गैस के अणु, तो उनका स्पीड यही होता है। याद करके रखना है। एक आदर्श गैस का उदाहरण दीजिए, तो कोई नहीं है, ये आप जानते हैं, ये जस्ट एक कल्पना मात्र है कि आदर्श गैस है बोलकर, किंतु वास्तव में प्रैक्टिकली एग्जिस्ट ही नहीं करता है कोई भी आदर्श गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 देखिए, स्थिर दबाव पर किसी शुष्क गैस की दी गई मात्रा का आयतन इसके परम तापक्रम के खाली स्थान होता है। क्या होता है? समानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। 23 नंबर देखिए, कौन सा गैस नियत तापक्रम पर किसी गैस द्वारा ग्रहण किया गया आयतन एवं इसके दबाव में संबंध स्थापित करता है? बॉयल्स लॉ याद रखिए। बॉयल्स लॉ में होता क्या है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर आयतन और दबाव में संबंध बनाया जाता है। P वेरीजेस V या V वेरीजेस P करके आप लिखते हैं। बेसिकली हम लोग V वेरीजेस 1/P लिखते हैं ना, तो बॉयल्स लॉ में ही ये चीज़ आता है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, केल्विन स्केल के एक विभाग का मान कितना होता है? आंसर है 1 डिग्री सेल्सियस। उम्मीद कर रहा हूँ आपको सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। MCQ काफ़ी इंपॉर्टेंट MCQ हैं, तैयारी कीजिए, आप लिख लेकर प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस।